स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो की चर्चा इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया में खूब हो रही है। ये चाइना का सीन है और चाइना के अंदर जो ये हलचल मची है, इस हलचल को लेकर कहा जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, चाइना के अंदर और भी चीजें होंगी। जानेंगे क्या है मामला। वहीं भारत चाइना के ऊपर नाराज क्यों हुआ है, बौखलाया क्यों है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अमेरिका और चाइना का विवाद दूर हो गया है, वो एक भ्रम में जी रहे हैं। इसलिए भ्रम में जी रहे हैं क्योंकि अमेरिका का अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो अमेरिका उन देशों में आया है जिसने ताकतवर के सामने शुरुआती तौर में भले एक नरम रुख दिखाया हो, लेकिन भीतर भीतर उनकी प्लानिंग बहुत लंबी चलती रही है। और ऐसा ही चाइना के साथ भी है और ये चीजें ना कंपनियां भांप रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। डोनाल्ड ट्रंप के लाख कहने के बावजूद चाइना के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए कंपनियां वियतनाम, भारत की तरफ अपना रुख कर रही हैं और ये जल्दी रुकने वाला नहीं है। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना ने भारत के साथ संबंधों को अच्छा करना शुरू कर दिया है। चाइना अब सीमा पर जो समस्याएं हैं उसको लेकर भी बातचीत कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि रिश्ते सामान्य हो जाएं। अब ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे एक बाजार चाहिए, बड़ा बाजार, और भारत जैसा बाजार इस वक्त कहीं नहीं मिलेगा। जितनी बड़ी आबादी है, भारत एक परफेक्ट बाजार है बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए, और चाइना तो ये चाहता ही है। लेकिन भारत की तरफ से चाइना को मौका नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में बड़े ही कड़े शब्द में भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि चीन का जो अनुचित और अनैतिक तरीका है व्यापार करने का, उसको हम नहीं सहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि भारत किसी भी देश का डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। उन्होंने चीन पर सस्ते और घटिया प्रोडक्टों की बाढ़ लाकर भारत के बाजार को बर्बाद करने का आरोप लगाया। गोयल ने यह भी कहा कि चीन की सब्सिडी समर्थित निर्यात नीतियां, जिसमें सरकारी सहायता से प्रोडक्शन खर्चे को कम रखना और पर्यावरण और श्रम मानकों की अनदेखी करना, ये एक ऐसा कंपटीशन शुरू करता है जो कंपटीशन भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि स्टील, सौर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायनों के क्षेत्र में। चूंकि यहाँ पर चाइना के प्रोडक्ट की कीमतें इतनी कम है कि बाजार को ये भर देते हैं। ये बयान भारत चाइना के व्यापार असंतुलन के बारे में आया है। भारत ने इस बात को साफ कर दिया है कि वो इस तरीके की चीजें नहीं बर्दाश्त करेगा। साल 2009 में भी इसी तरीके का चीनी स्टील डंपिंग का विवाद आया था और अब एक बार फिर रबर का विवाद आ रहा है, जिसके लिए भारत ने रोकथाम करनी भी शुरू कर दी है। वैसे आप देखें तो भारत की दवाइयाँ इस वक्त चाइना में बिक रही है। भारत ने बहुत सारा चीज एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया है। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बाद से ये देखने को मिल रहा है कि चाइना ने भारत की तरफ अपना दरवाजा खोला है और वो चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे हो। और कारण एकमात्र है जो मैंने कहा, भारत का बड़ा बाजार। माल तो बना रहे हैं, माल बेचना है, कहाँ बेचना है ये चाहते हैं भारत में बेचे। भारत ने लेकिन अपना रुख साफ कर दिया कि पहले वाली बात नहीं है, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं होने जा रहा है। अब चाइना की अगर बात करें ना, तो चाइना भारत के लिए बहुत ज्यादा खास है रणनीतिक तौर, और भारत इस बात को जानता है कि जो दोस्ती ऊपर ऊपर दिख रहा है वो दोस्ती कब अचानक से झगड़े में बदल जाए कहना मुश्किल है, जैसा कि 1962 में भी हुआ। अभी बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया था कि पीएम मोदी दिल्ली ब्लास्ट होने के बावजूद भूटान क्यों गए, जबकि सऊदी अरब जब पहुंचे थे एक बेहद खास डील होनी थी, और जब पहलगाम का हमला हुआ तो अपनी यात्रा को आधी में वो वापस आ गए। लेकिन इस वक्त ये दिल्ली में हादसा होने के बावजूद ये भूटान गए। भूटान में इन्होंने अपना कार्यक्रम पूरा किया और कार्यक्रम पूरा करने के बाद वापस आए। सिर्फ इतना ही नहीं, भूटान में उन्होंने बड़े ऐलान भी किए, जिसमें भूटान को सहायता देना हजारों करोड़ का, इसके अलावे भूटान का मंदिर का निर्माण भारत के अंदर, ये सारी चीजें हुई। इसके अलावा एक हाइड्रो प्रोजेक्ट का भी अनावरण किया पीएम मोदी ने भूटान के राजा के साथ मिलकर। भूटान के राजा ने कहा कि भारत हमारा प्रिय मित्र है। ये सब कुछ ना यूं ही नहीं हो रहा है, ये सब कुछ बहुत खास है। आखिरकार दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी पीएम मोदी का भूटान पहुंचना, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त भूटान भारत के लिए क्या मायने कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से सरगर्मियां बढ़ रही है, नॉर्थ ईस्ट में जहां बांग्लादेश लालमोनीरहाट के
पास अपने गतिविधियों को बढ़ा रहा है। जब भारत के मंत्री से पूछा गया था कि लालमोहनीरहाट बेस में क्या चल रहा है, तब भारतीय मंत्री ने कहा था कि हमने बांग्लादेश से बात करी है और वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लालमोहनीरहाट में बेस नहीं बनाएंगे। लेकिन जो गतिविधियां दिख रही हैं वो गतिविधियां एकदम अलग दिख रही हैं। ऐसे में लालमोहनीरहाट में अगर बेस बनाता है तो ये मैप देखें, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए बेहद खास कौन हो जाता है? बेहद खास हो जाएगा भूटान। इस वजह से पीएम मोदी भूटान पहुंचे हैं, क्योंकि लंबा गेम जो है वो भूटान से होकर गुजरेगा। वैसे यहाँ पास में ही तिब्बत में चाइना ने अपनी गतिविधियों को बहुत तेज कर दिया है। तिब्बत के जो बहिष्कृत प्रशासन है, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था, इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। Out of Tibet. So Tibet remained isolated for very long, and His Holiness, in India you have this mythological monkey god called Hanuman, who is supposed to have powers to lift mountains. So we don't have a Hanuman to lift Tibet out of that place and put it somewhere in the Atlantic or Pacific near United States. So whenever we get to go back, we have to live with Chinese, with Nepalese, Indians as neighbors. So if we have to live as neighbors, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में ना एक देवता है हनुमान, उन्होंने पूरा पहाड़ उठा लिया था। काश हमारे पास भी ऐसा कुछ होता जो तिब्बत पहाड़ को उठाकर कहीं और रख देता। अब उन्होंने ये क्यों कहा? इन्होंने चाइना के प्रति कहा कि चाइना जिस तरीके से हमारा पड़ोसी बन चुका है, या फिर भारत हमारा पड़ोसी है, हम चाहते हैं कि सब शांति से रहे। जब कुछ हट नहीं सकता है, यहीं रहना है, तो सब कुछ शांति से रहना चाहिए। लेकिन तिब्बत में लगातार चाइना अपने काम को बढ़ा रहा है। मैंने शुरुआती दौर पर आपको ये वीडियो दिखाया था। दरअसल चाइना का एक बहुत महत्वाकांक्षा वाला प्रोजेक्ट था ये। चाइना ने यहाँ एक ब्रिज का निर्माण किया और ब्रिज का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दूसरे दिन ही ये ब्रिज धराशाही हो गया। दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत में होंकी ब्रिज बनाया गया। सिचुआन को तिब्बत से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 317 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन उद्घाटन के महज कुछ ही समय बाद कहा जा रहा है कि 10 नवंबर को दरारें दिखनी शुरू हुई और फिर 11 नवंबर को स्थिति बिगड़ गई और आसपास ये सब कुछ धंस गया, सब कुछ तबाह हो गया। ब्रिज पहले से ही खाली करा दिया गया था, इसलिए कोई इसमें मारा नहीं गया। लेकिन हाँ, ये जरूर बता रहा है कि पहाड़ों पर कृत्रिम चीजें चलाने का असर क्या होता है। तिब्बत एक संवेदनशील इलाका बन चुका है, एक ऐसा इलाका जहां इस तरह की गतिविधियां मानव सभ्यता के लिए समस्या ही लाएगी। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।